तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल पर विच इज़ अ ज़ीरो लर्निंग अकेडमी प्लेटफॉर्म। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फूड इंजीनियरिंग, दैट इज़ डायमेंशंस एंड यूनिट्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इवन ये जड़ है, जिसे हम रूट कहते हैं ना, रूट, ये जड़ है फूड इंजीनियरिंग की। अक्सर जो है बच्चों के दिमाग में रहता है कि फ़ूड इंजीनियरिंग क्या है, ये समझ ही नहीं आता उनको। अक्सर मेरे पास भी मेरे जो बच्चे हैं या पहले जहाँ पे मैं पढ़ाता था वहाँ पे बच्चे अक्सर आते थे मेरे पास में कि फ़ूड इंजीनियरिंग क्या है, फ़ूड इंजीनियरिंग क्या है, हमें समझ में नहीं आता है। तो एक्चुअली फ़ूड इंजीनियरिंग क्या है और हम क्यों इसे पढ़ते हैं, आज ये समझ लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डायमेंशंस और यूनिट्स पर, हम इसको समझेंगे। और ये किसका टॉपिक है, ये फूड इंजीनियरिंग का है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर क्यों ज़रूरी है डायमेंशन और यूनिट की नॉलेज या इसकी जो इन्फॉर्मेशन है ये जानना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए जब हम फूड इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ, बहुत छोटा सा एग्जांपल, और आप सभी के समझ में आएगा। मान लो आप एक फूड इंजीनियर की तरह काम कर रहे हैं। मान लो आपने बीटेक किया हुआ है या आपने एमटेक किया हुआ है या फूड टेक्नोलॉजी की कोई भी बीएससी एमएससी कोई भी डिग्री की हुई है आपने। तो आपसे अगर बोला जा रहा है कि भाई एक बॉयलर हमें डिज़ाइन करना है, मान लो ये बॉयलर है, एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल और ऐसा एग्जाम्पल जिससे सभी जो देखने वाले हैं ना, सारे के सारे स्टूडेंट जो प्रोफेशनल सब जुड़ेंगे इससे। ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। ठीक है, मान लो ये बॉयलर है और इसको डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो अब इसको अगर डिज़ाइन करना है तो ये बॉयलर किसके लिए, मान लो ये लिया जा रहा है हमारा इवेपोरेशन के लिए। मान लो इवेपोरेशन ऑफ जूसेस। ठीक है, मतलब जूस जो होते हैं, जूस को गाढ़ा करने के लिए उनके अंदर से पानी जो उड़ाना पड़ेगा, इवेपोरेट करना पड़ेगा, है ना। तो इसे हम कह रहे हैं एज ए इवेपोरेटर, इसको हम यूज़ कर रहे हैं जूस के लिए। तो अब बहुत सिंपल सी बात ये है, आप मुझे ये बताइए कि अगर इस बॉयलर की मदद से हम इवेपोरेट करेंगे, एज ए इवेपोरेटर इसको यूज़ करेंगे, तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि कितना कितना हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, ये मेटल किसकी बनी होनी चाहिए, इसमें कितना फ्यूल का खर्चा आएगा। तो कुल मिला के इसमें क्या चीज़ आ गई, नंबर 1 हीट ट्रांसफ़र, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हीट ट्रांसफ़र आ गया। अब हीट ट्रांसफ़र जब आ गया तो हीट ट्रांसफ़र किसके टर्म्स में होगा, Q। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो फिज़िक्स है उस फिज़िक्स की नॉलेज आपको होना चाहिए। नंबर चीज़ आगे फिज़िक्स। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर हीट आप प्रोवाइड करा रहे हो, कोई एक जूस है या मान लो मिल्क है, कोई भी फूड प्रोडक्ट है, लिक्विड फूड प्रोडक्ट है, तो उसको अगर आप हीट प्रोवाइड करा रहे हो तो अल्टीमेटली अगर आप उसको हीट प्रोवाइड करा रहे हो तो क्या उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, बिल्कुल होगी। इसका मतलब आपको केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और जितना भी हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, जितना भी हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो आप ऐसे थोड़ी ना बोल दो कि हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। आप ये बताओगे ना कितना हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, कितनी हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रही है, इधर से इधर जा रही है। इसका मतलब आपको क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और देखो इंजीनियरिंग की जब बात करते हैं ना, एक बात हमेशा याद रखना, ये आज से इस गुरु मंत्र को भेजे में घुसेड़ लो, भेजे में उतार लो। जहाँ भी इंजीनियरिंग की बात आती है वहाँ पर हमेशा हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, हमेशा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अगर क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं हो रही है, आप इंजीनियरिंग पढ़ ही नहीं रहे हो। तो फूड इंजीनियरिंग का मतलब है कि हम फूड सिस्टम के लिए हम क्या कर रहे हैं, इंजीनियरिंग अप्लाई कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें करने के लिए, हीट ट्रांसफ़र निकालने के लिए कि भाई कितनी हीट ट्रांसफ़र हो रही है ना, जो दूसरे जो फिज़िकल पैरामीटर्स हैं, कितनी थिकनेस होना चाहिए, कितने क्या पैरामीटर होना चाहिए, है ना, जो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए। तो इन तमाम चीज़ों के लिए एक फूड इंजीनियर बनने के लिए, एज ए फूड इंजीनियर मशीनों को, इक्विपमेंट्स को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले ये आना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि भैया डायमेंशन क्या होता है, यूनिट्स क्या होती हैं। बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, फूड इंजीनियरिंग का सबसे पहला जो अध्याय है, जो चैप्टर है, दैट इज डायमेंशन एंड यूनिट्स हम पढ़ने जा रहे हैं। और क्यों पढ़ने जा रहे हैं, इसका बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में मैंने आपको इसका एग्जाम्पल दे दिया बॉयलर का। ठीक है, जो जूस के लिए हम बना रहे हैं,
हमें क्यों चाहिए, इसलिए चाहिए। ठीक है, ये तमाम चीज़ें एग्जाम्पल्स हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो आइए अब डिस्कस करते हैं डायमेंशन और यूनिट को एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले डिस्कस करते हैं डायमेंशन के बारे में। तो डायमेंशंस हमारी क्या होती हैं, ये वही है जो आपने अपने 11th और 12th स्टैंडर्ड पे पढ़ रखा है, कुछ भी नया नहीं है, बस हल्का सा एक्सटेंशन है। इसीलिए टीचर्स लोग आपको पहले भी कहते होंगे, मैं आज भी कह रहा हूँ, जो आपका बेसिक्स 11th और 12th स्टैंडर्ड पे होता है वो हमेशा हमेशा आपके काम में आता है, हमेशा, ऑलवेज इट विल हेल्प यू। चाहे आप बीएससी कर लो, बीटेक कर लो, एमएससी कर लो, एमटेक कर लो, पीएचडी कर लो, वो आधार वही है। तो डायमेंशन बेसिकली क्या क्या होते हैं हमारे, डायमेंशन हमारा बताता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव बताता है कि वो डायमेंशन क्या बता रही है हमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल वो डायमेंशन हमारा लेंथ है, तो वो क्या बताएगा, वो क्वालिटी बता रहा है कि भाई क्या है, वो लेंथ है ना। वो टाइम हो सकता है हमारा, वो हमारा वॉल्यूम हो सकता है, ठीक है, वो हमारा मास हो सकता है, वो हमारा फोर्स हो सकता है, ठीक है, वो हमारा हीट हो सकता है, मतलब ये इसका वो हो गया हीट यूनिट हो गई कैलोरीज, इसको हीट मान लेते हैं, हीट हो सकता है, और विस्कोसिटी एटसेट्रा, और तमाम तरीके की और बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, डायमेंशंस होती हैं जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन का मतलब क्या है, ये बात आप समझ लो बहुत अच्छे से। हमने दो चीज़ें लिखी हुई हैं, डायमेंशंस और यूनिट्स। ठीक है, बिल्कुल क्लियर करके समझ लो, डायमेंशन और यूनिट, डायमेंशन अलग है और यूनिट अलग है। डायमेंशन हमारा बताता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, मतलब क्वालिटेटिवली ये बताएगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्वालिटेटिव क्या क्वालिटी है, वो लेंथ है, वो टाइम है, वो वॉल्यूम है, वो मास है, विस्कोसिटी है, फोर्स है, क्या है। ठीक है, और यूनिट हमारा क्या बताएगा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, कितना है। अगर ये मैं कह रहे हैं कि साहब हमारा फोर्स लग रहा है, ठीक है, हमने बता दी क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो ये क्या हो गया, ये डायमेंशन हो गया। अब हमसे अगला सवाल पूछा गया है, साहब फोर्स कितना लग रहा है बाबूजी, फोर्स कितना लग रहा है, तो कितना जो लग रहा है ये क्या बता रहा है, ये यूनिट बता रहा है। 10 न्यूटन लग रहा है, 12 न्यूटन लग रहा है, 20 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से समझ लो, बिल्कुल बेसिक है ये। ठीक है, तो डायमेंशन हमारा क्या बताता है, क्वालिटी या क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और यूनिट्स हमारा क्या बताता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक से शुरू किया हुआ है और ये आप सभी के लिए स्टार्ट किया है। ठीक है, बच्चे बोल रहे थे कि फूड इंजीनियरिंग के लेक्चर्स वगैरह इतना ज़्यादा नहीं मिलते हैं यूट्यूब पर, तो मुझे बोल रहे थे सर आप बनाइए, तो मैं आप ही लोग के भले के लिए बना रहा हूँ। तो जब आप लोग के भले के लिए बना रहे हैं तो आसानी से शुद्ध और सरल भाषा में आपको समझा रहे हैं, समझ लो। ठीक है, डायमेंशन क्या बताता है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट बताता है फिजिकल क्वांटिटीज़ का, कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ है, टाइम है, वॉल्यूम है, मास है, विस्कोसिटी है, हीट है, फोर्स है, क्या है। ठीक है, तो ये आपका डायमेंशन हो गया। इसके बाद में यूनिट की अगर बात करें, ठीक है, यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट क्या बताएगा, जैसे कि हमने लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेगा कि कोई डायमेंशन अगर है तो कितनी है। ठीक है, कितनी है। जैसे अगर हम बात करें लेंथ की, बात कर लेते हैं साहब, बहुत सरल शुद्ध, लेंथ अगर है तो कितनी है, कितने मीटर है, ठीक है, कितने सेंटीमीटर है। ठीक है, ये। और अगर हम कहें कि साहब कि हम टाइम की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो टाइम की जो यूनिट है क्या हो जाएगी, सेकंड्स। ठीक है, सेकंड्स हो जाएगी। फोर्स की अगर बात कर लें तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी। इसी तरीके से बाकी जो पैरामीटर्स हैं। ठीक है, हीट की यूनिट कैलोरी हो जाएगी। ठीक है, हीट की अगर बात करें, लिख लेते हैं यहाँ भी, हीट की यूनिट क्या हो जाएगी, कैलोरी। तो कुल मिला के जो बात समझ में आना चाहिए आप लोग के, कि डायमेंशन हमारा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट बताता है और यूनिट हमारा बताता है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है, डायमेंशन जो है, वो कितनी यूनिट है, उसकी कितने अमाउंट में है ना, उसकी यूनिट क्या है, तो इसे हम यूनिट्स कहते हैं। तो ये बेसिक है डिफरेंस दोनों में, डायमेंशंस में और यूनिट्स में।
बहुत ज़्यादा एलेबोरेट हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए, बाकी सब तो आप खुद इसको कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक है डायमेंशन और यूनिट्स में। अब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग यूनिट्स के बारे में, क्योंकि हमारा जो फोकस है किस पर है, हमारा फोकस है फूड इंजीनियरिंग पर, ठीक है। तो फूड इंजीनियरिंग पर अगर फोकस है तो अब हम बात करेंगे जो यूनिट सिस्टम्स हैं वो कौन कौन से होते हैं इंजीनियरिंग के अंदर। तो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट इंजीनियरिंग यूनिट्स, बात करते हैं। तो ये है इंजीनियरिंग यूनिट्स जो हम बात कर रहे हैं। तो इंजीनियरिंग यूनिट्स बेसिकली यूनिट ही है, इसके नाम में जो शब्द जुड़ा हुआ है ये इंजीनियरिंग, इसका मतलब ये है ये वो सारे यूनिट्स हैं जो हम फिज़िक्स में या इंजीनियरिंग में इस्तेमाल करते हैं। जो सिस्टम है यूनिट सिस्टम, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो बेसिकली जो सिस्टम होते हैं ये इतने तरीके के होते हैं। सबसे पहला इंपीरियल सिस्टम, जिसको इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं, सबसे पुराना सिस्टम है, ठीक है। और इसके अलावा सीजीएस सिस्टम, जो आप सभी लोगों ने, हम सभी लोगों ने जो 11th और 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, सीजीएस सिस्टम क्या बताता है, इनमें लेंथ, मास और टाइम, ये 3 फंडामेंटल यूनिट होती हैं, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, लेंथ, मास और टाइम बेसिक फंडामेंटल यूनिट होती हैं, और इन तीनों से मिलकर जो दूसरी यूनिट बनती हैं उसे हम डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। चूँकि ये इन तीनों से मिलकर बनती हैं इसीलिए इनको डेराइव्ड यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो ये फंडामेंटल यूनिट है। तो सीजीएस सिस्टम के अंदर लेंथ किस में नापा जाता है, सेंटीमीटर में, ठीक है। आप सभी को पता है, मैं जस्ट आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। मास किस में नापा जाता है, ग्राम में। टाइम सेकंड्स में नापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सिस्टम है एमकेएस सिस्टम, ये भी हम सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, जिसमें लेंथ हमारा मीटर में नापा जाता है, हमारा मास किलोग्राम में नापा जाता है, और टाइम हमारा अगेन सेकंड्स में नापा जाता है, इसमें कोई चेंज नहीं है। उसके बाद में एक नया सिस्टम जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर एक बनाया गया, इन्वेंट किया गया, ठीक है, ताकि जो दिक्कतें इन दोनों सिस्टम के साथ आ रही हैं वो उनको हम रिमूव कर सकें, उनको दूर कर सकें। उस सिस्टम को कहा गया एसआई सिस्टम और एसआई यूनिट सिस्टम। ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड सिस्टम है आज के समय में। जितनी भी जगह हम जो बात करते हैं, जो कॉमर्शियल लेवल पर जो हम डिज़ाइनिंग की बात करते हैं, हम तमाम जो इक्विपमेंट्स, मशीनें या इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह डिज़ाइनिंग की बात करते हैं, इवन जो न्यूमेरिकल्स वगैरह भी हम यहाँ पे बात करेंगे, इन मोस्ट ऑफ द केसेस विल यूज़ दी एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट सिस्टम, ठीक है। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट आप सभी के लिए, क्योंकि हम शुरुआत में हैं फूड इंजीनियरिंग के समझने के, तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी एक चीज़ स्किप हो जाए। अदरवाइज़ मैं ये अगर प्रिज्यूम कर लेता आपको ये आता होगा, ये भी आता होगा, ये भी आता होगा, तो उससे मेरे दिमाग में क्या एक रहता, यार ये सब पढ़ाया नहीं, हो सकता है बच्चों को ना पता हो, ठीक है। तो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत वीक बच्चे होते हैं, उन्हीं को ध्यान में रख के जो है एक टीचर जो है अपना एक लेक्चर जो है वो प्लान करता है, ठीक है, कि जो वीकेस्ट स्टूडेंट है एटलीस्ट उसके समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये हमारा था डायमेंशंस के बारे में, यूनिट्स के बारे में, और दिस इज़ दी अबाउट द इंजीनियरिंग यूनिट्स के बारे में, ठीक है। तो अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, कैसा लगा आपको लेक्चर और कैसा लगा। कुछ बच्चे बता भी रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, और कुछ बच्चों को बहुत अच्छा लगा है, वो बोल रहे हैं सर ज़्यादा से ज़्यादा फूड इंजीनियरिंग पे वीडियो बनाइए। तो प्लीज़ आप अपने कमेंट्स और सजेशन ज़रूर दीजिए। हम अभी जब बात करेंगे आगे जाके हम न्यूमेरिकल्स वगैरह भी डिस्कस करेंगे, और हमारा फोकस रहेगा गेट वगैरह, जो गेट के बच्चे हैं उनको भी न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व कराना, ताकि उनको एग्ज़ाम में कुछ फ़ायदा मिले, ठीक है। तो बने रहिए और देखते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर इरफान खान एट ज़ीरो लर्निंग एकेडमी। थैंक यू सो मच।